मध्य प्रदेश में कौशल आधारित शिक्षा देने वाले 6400 से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षक बीते 10 वर्षों से अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं। मंडला में इन शिक्षकों ने अब अपनी मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें न केवल बेहतर वेतन की जरूरत है, बल्कि छुट्टी और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में साल 2015-16 में चल रही व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत कार्यरत शिक्षक अब अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। मंडला में व्यावसायिक प्रशिक्षणों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष से मिला और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ये शिक्षक केवल 20,000 रुपये फिक्स वेतन पर काम कर रहे हैं। न कोई महंगाई भत्ता, न छुट्टी और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। एक ही ट्रेड में 2 जॉब रोल होने के बावजूद वेतन सिर्फ एक के अनुसार दिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए 25,000 रुपये वेतन की मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता अब तक जारी है। शिक्षकों का कहना है कि सरकारी शिक्षक हमारे शिक्षक जैसे पोर्टल पर हाजिरी लगाते हैं, लेकिन इसमें निजी ऐप वीटी मैन पावर पर उपस्थित दर्ज करवाई जाती है, जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है। देखा जाए तो यदि इन्हें सम्मानजनक वेतन, उचित अवकाश और शासकीय प्लेटफॉर्म पर अधिकार मिले तो ये और समर्पण से कार्य करेंगे। आज सब हम व्यावसायिक प्रशिक्षक यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी कुछ समस्याएं हैं। वो समस्याएं जैसे कि सैलरी की अनियमितताएं हैं और अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस में अनियमितताएं हैं। हमारी विकेश छुट्टियों को लेकर अनियमितताएं हैं। कुछ और भी अनियमितताएं हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। जैसे कि हमारी सैलरी पहले 22,000 थी, उसको रिड्यूस करके 20,000 कर दिया गया है। हमें जो सीएल मिल रही है वो एक ही मिलती है जो लैप्सेबल है। हम चाहते हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड हो। अगर कोई टीचर उसको नहीं लेता है तो उसको अगले महीने में ऐड कर दिया जाए, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनका उपयोग कर सके। और हमारी सैलरी जो पहले 22,000 थी वो 20,000 कर दी गई है, जिसको हम चाहते हैं कि फिर से बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा हमें और भी सारे अवकाश और जितने भी अवकाश हैं वो शासकीय कर्मचारियों के अनुसार दिए जाएं, जैसे मात्रात्मक अवकाश है और भी जो अवकाश हैं वो दिए जाएं। इसके बाद हमारी अटेंडेंस अलग से एक ऐप में लगाई जा रही है, जैसे वीटीज मैन पावर ऐप कहा जाता है। हम चाहते हैं कि वो अटेंडेंस एक पर्टिकुलर ऐप में ही लगाई जाए, जिसमें सारे शिक्षक लगाते हैं जो हमारे शिक्षक नाम से है। हमारे लिए कोई अलग से ऐप डेवलप ना किया जाए, ना ही कोई अलग से कोई कार्यवाही की जाए, अलग से किसी भी प्रकार की कोई भी चीज ना बनाई जाए। हम चाहते हैं कि हमें वैसे ही समान अधिकार दिया जाए जैसे बाकी शिक्षकों को दिए जाते हैं, ताकि हम सुचारू रूप से अपने कार्यों को कर सकें। और हम जब ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है नेटवर्क की। कुछ हमारे स्कूल कुछ इतने रूरल जगहों पे हैं जहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। ऐप ओपन होने के बाद भी अटेंडेंस नहीं लगती। इससे हमको ये समस्या आती है कि अगर हम स्कूल में उपलब्ध हैं तो भी हम एब्सेंट हो सकते हैं, मतलब हमें एब्सेंट माना जा सकता है, हमारी सैलरी कट सकती है। अगर हम चाहते हैं कि शासन इस पे कुछ विचार करे और हमारी जो हमें जो होने वाली असुविधाएं और हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। धन्यवाद। मेरा नाम स्वयं कुमार गौतम है। मैं वीटी मुनु हूँ, व्यावसायिक प्रशिक्षक मुनु हूँ। हम यहाँ जिला कार्यालय अपनी समस्याओं को लेके आए हैं, जो कि ई अटेंडेंस को लेके। हमारी समस्या ये है कि जिस स्कूल में हम हैं वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, और सीएम राइज स्कूल होने के कारण हमारी 2 पाली में अभी स्कूल लग रहे हैं, तो जिसके कारण हमें समय कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा और इंटरनेट भी रहता नहीं है, जिससे बहुत हमको असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी समस्याओं को वो आगे तक पहुंचाएंगे, और हम ही सब हमारे सब शिक्षक साथी जो हैं सभी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। देखिए, नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ के सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे क्षेत्रों में अलग अलग स्कूलों में जो टेक्निकल एजुकेशन को लेकर, व्यावसायिक एजुकेशन को लेकर जो प्रशिक्षक हैं, ऐसे लगभग 150 प्रशिक्षक पूरे मंडला में, और उनके द्वारा जिस तरह के विषय हमारे पास आए हैं, बहुत ही मतलब न्याय संगत जो मतलब विषय है, जिनको लेकर उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। जिसमें सबसे पहला तो उनका अटेंडेंस का मामला आया है, जिसमें WT पावर मतलब मैन पावर के नाम से एक ऐप है, जो जिसके माध्यम से इनका अटेंडेंस होता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में अगर ये हैं और उसमें इनका अगर अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है तो इनका पूरे दिन का एब्सेंट लगता है, और जितने दिन एब्सेंट होते हैं उतने दिन इनकी सैलरी कटती है, पहली चीज। दूसरा, 15-16 के दौरान इनकी सैलरी लगभग 20,000 रुपए तय हुई थी,
और महंगाई सूचकांक के अनुसार लगातार बीच बीच में समय अंतराल में इनकी राशियां बढ़ाई जाएंगी, ऐसा तय हुआ था, जिसमें लगभग 23-24 के आसपास इनकी राशि बढ़ाकर 2000 की, यानी उस 2000 करने के बाद 22,000 की इनकी राशि तय हुई। लेकिन अभी वर्तमान में पता चला है कि 2000 फिर से रिड्यूस हुआ, जबकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं जबकि ये केंद्र की योजना है। अन्य जो राज्यों में जो है इनके ऐसे प्रशिक्षक जो है उनके जो पेमेंट्स हैं वो अधिक हैं, और हमारे यहाँ उचित समय पे, एक तो समय पे नहीं मिलना, और मतलब जो इंडिफरेंसेस आ रहे हैं पेमेंट में, एक विषय ये अटेंडेंस की वजह से, जो मैंने कहा टेक्निकल जो प्रॉब्लम है जो ऐप में, उसके चलते उनके अटेंडेंस सही समय में नहीं लगना, उसमें इनका पेमेंट का कटना, ये बड़ा विषय। साथ में ये एक और बड़ा गंभीर विषय मेरे सामने आया जो हमारी बहनों ने हमें बताया है कि भैया हमें मातृत्व जो अवकाश होता है, अगर हम गर्भावती पीरियड में रहते हैं, उस दौरान जो अवकाश का विषय, वो उन्हें एक दिन से ज्यादा का अवकाश नहीं मिलना, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। जबकि सरकारें ऐसे समय में प्राइवेट संस्थानों में भी काम करने वाली महिलाएं हैं या बहनें हैं, उनको अवकाश देती है, पर ये विषय यहाँ सामने आया जो मुझे लगता है बड़ा गंभीर है। इस विषय को लेकर भी हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी बात किया, और इसको उचित स्थान तक पहुंचाने का हम लोग पहुंचाएंगे, और विभागों के माध्यम से भी पहुंचा रहे हैं। और हमारी बहनों को और हमारे भाइयों ने जो हमें सभी विभिन्न विषयों को लेकर लगभग 7 से 8 बिंदुओं का एक मेमोरेंडम दिया है, इस मेमोरेंडम के आधार पे हम सरकार तक भी इसको संलग्न करके इसको बात को पहुंचाएंगे, ताकि हमारी बहनों को, हमारे भाई जो लोग बड़े इससे इन क्षेत्रों में हम व्यवसायिक शिक्षा के तौर पर जब शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसमें जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उनमें हम सहयोगी हैं, ऐसा हो सके इसके लिए हम प्रयास करें। उनकी ये शिकायत है कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए, और दूसरी इनकी ये मांग है कि जो वेतन बढ़ाया गया था वो है ना कम कर दिया गया है। ये अब शासन स्तर से आदेश जो जारी होते हैं, शासन स्तर जो भी इनकी अभ्यावेदन है वो पहुंचा दिया जाएगा वरिष्ठ कार्यालय को। ये तो हम पहुंचा देंगे, किंतु निर्णय शासन स्तर से दिया जाएगा, तो ये मैं नहीं कह सकती कि कब तक हो पाएगा। फिर भी शासन स्तर को जो भी वो उनका जो अभ्यावेदन है वो भेज दिया जाएगा, निर्णय शासन स्तर से ही होगा।